And China has come out with a statement that you cannot force anyone to give up on Russian oil. और चाइना तो ईरानियन ऑयल भी लेता है, उनका क्या कर लिया आज तक यूएस ने? हमने कम से कम उस टाइम ईरानियन ऑयल बंद कर दिया था. नाउ इफ पुश कम्स टू द शव और सारी ट्रेड अगर हमें बंद करनी है अमेरिका से, तो मे बी वी कैन बाय ईरानियन ऑयल ऑल्सो. तो जो भी इधर लॉस होगा उधर बेकअप हो जाएगा. एटलीस्ट वी विल नॉट हैव टू लिव अंडर ड्यूरस. और दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. चाइना की तारीफ कर रहे थे आज कि ओह आई लव चाइना, ओह चाइना इज सो गुड एंड आई हैव, शी इज द ग्रेट फ्रेंड. एवरीबॉडी इज अ ग्रेट फ्रेंड टिल ही बिकम्स द ग्रेटेस्ट एनिमी. सर प्लीज डिकोड. ये देखिए, ऐसा है कि दो तीन चीजें बहुत उभर के आई हुई हैं. एक है कि मोदी जी जो कहते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता को, भारतीय सॉवरेंटी को बिल्कुल असर्ट कर रहे हैं अभी, और वो इस बात पे नहीं मानने को तैयार हैं कि हम अमेरिका के प्रेशर में दब जाएंगे. आपको याद होगा संजय जी, हमने हमेशा इस फ्रेज को इस्तेमाल किया है, कहा है कि भारत बहुत दिनों से एक हैप्पी हंटिंग ग्राउंड हो गया है सबके लिए. जो भी आता है फ्रीडम के नाम पे, डेमोक्रेसी के नाम पे, हर चीज पे लेके भारत पे प्रहार कर देता है, क्योंकि उनको इस बात की जानकारी है कि हिंदू लोग जो हैं, भारतीय लोग जो है, इंडिया है, वो थोड़ा झुकता है. अगर अगर कंटिन्यूअस प्रेशर बनाया जाए तो भारत झुक सकता है, और इसके बहुत सारे उदाहरण भी हैं. इस बार जो है मोदी जी भिड़े हुए हैं. जहां तक ट्रंप का सवाल है, मैं रिपब्लिकन हूं. अब मुझे उस बात से कोई भी गिला नहीं है कि मैं रिपब्लिकन हूं. मैं डेमोक्रेट था, इंडिपेंडेंट बना, रिपब्लिकन बना. तो इसमें एक बात और भी है कि रिपब्लिकन पार्टी को भी ट्रंप जी से एक नाराजगी है. वो नाराजगी इसके लिए है कि उनकी जुबान पे उनका कोई कंट्रोल ही नहीं है साहब. और मैंने आपसे पहले भी 1-2 साल पहले चर्चा की थी कि अगर वो थोड़ी सी शब्दावली अगर ओबामा और ट्रंप और क्लिंटन से सीखा होता तो शायद इनकी हालत ये नहीं होती. तो ये जो बहुत सारा बोलते जाते हैं, हर हर चीज पे बोलते जाते हैं, तो लोगों को बड़ी बेचैनी हो गई है कि इसके बारे में क्या सोचें हम. जहां तक ट्रंप का सवाल है, मागा के नाम पे उन्होंने अमेरिका के लिए बहुत काम किया है. फॉरेन पॉलिसी में वो उनका घोड़ा इदक कर बिदक कर उधर भाग गया है. न यूक्रेन रुका, न गाजा में रुका है कुछ, न ये टैरिफ में कुछ हो रहा है. सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ. एक बात और भी है, भारत पे आर्थिक व्यवस्था के हिसाब से मोदी जी इस बात को जानते हैं. जो कॉन्फिडेंस, जो आत्मविश्वास जो आता है, वो इसलिए आता है कि हमें पता है कि 26% एक्सपोर्ट डेटा होने के कारण टोटल इंडिया जीडीपी इज 26% ऑफ द जीडीपी एक्सपोर्ट्स. एस्टिमेटेड है एनीवेयर बिटवीन 0.3%, 0.32% टू 0.5% असर होगा इंडिया के जीडीपी पर अगर ट्रंप ने इस तरह से टैरिफ ठोका तो उसकी भी एक बड़ी चर्चा होती है कि अब कितना असर होगा. हमें इंडिया के पास कोई सॉवरेन फंड तो है नहीं. No, export is not 26% of the GDP. इससे भी कम है क्या? मैंने तो 26% देखा है डाटा. No. Indian export total of GDP total हाँ, is just 2%. टोटल डेटा ये कैसे आया डेटा कि 26% है? 26% जो है वो अमेरिका को, जो टोटल एक्सपोर्ट का 26%, गुड्स एक्सपोर्ट का 26% अमेरिका को है. 26% अमेरिका को है. ओके, गुड्स एक्सपोर्ट ओनली गुड्स एक्सपोर्ट. सो तो इतना कम होने के कारण दैट्स व्हाई उतना छोटा सा परसेंट असर पड़ता है उसमें. पॉइंट ऑफ द मैटर इसमें है, पॉइंट ऑफ जो बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा जो इसमें करनी है, ये जो है और टोटल इम्पैक्ट ऑन द जीडीपी ग्रोथ मैक्सिमम. हाँ, if we are not able to adjust it elsewhere is 0.2%. या वही मैंने कहा 0.32% मैक्स जो कहते हैं कि स्ट्रेच भी कर दो तो शायद 0.5 हो जाए, उससे ज्यादा कुछ असर नहीं पड़ने वाला है. लेकिन मुद्दा मोर 0.5 is पहुंचेगा ही नहीं. India has started exporting arms, Correct. That is what is bugging Trump, I guess. एग्जैक्टली. ये वो भी बग कर रहा है. हमारी उसमें घुस रहे हैं ये लोग.
नहीं, उसको ये भी बग कर रहा है कि इंटरनेशनल लीडरशिप रेटिंग में मोदी 70+%, वो नंबर 1 पे लगे 75, रहते हाँ, हैं। और 75 और वो 44 एग्जैक्ट, पे चल रहा है। और ट्रम्प जो है बीच में कहीं अटके हुए हैं 40-45 पे। तो उनको उसकी बात की भी चिढ़ है, मिरर मिरर ऑन द वॉल हु इज द प्रिटीएस्ट ऑफ देम ऑल। तो एक तो वो भी होता है, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा बड़ा मुद्दा है जो मेरे हिसाब से, टैरिफ जो यूज हो रहा है, टैरिफ जो है ये 21st सेंचुरी का 21st सेंचुरी का इंपीरियल और कॉलोनियल टूल है, जिसमें कि आप कंट्रोल करना चाहते हैं, मैनेज करना चाहते हैं मैन्युफैक्चरिंग एंड रिसोर्स यूज। यही इसके तो कारण ब्रिटिश एम्पायर ने किया था हमें कॉलोनाइज एग्जैक्टली, करने के बाद। एग्जैक्टली, तो ये इसी तरह से ये प्रेशर डाल रहे हैं। लेकिन वो तो हमें पता है कि रशिया और चाइना और इंडिया, इससे ट्रंप थोड़े सहमे हुए हैं, डरे हुए ना होंगे लेकिन सहमे हुए हैं कि इन तीनों ब्लॉक को टुगेदर साथ साथ मत आने दो, क्योंकि तीनों ही अगर जुड़ गए, जैसे कल खबर उठी थी कि पुतिन जो है मोदी को चाइना मिलिट्री डे परेड में ले जाना चाहते हैं, तो अगर वो हुआ तो मैं इतना जानता हूं कि वेस्टर्न नैरेटिव जो होगी, दिस विल बी द न्यू एक्सिस ऑफ इविल। लेकिन साथ में तो हमारा ब्राजील वाला तो पूरी तरह से ताल ठोक के खड़ा हुआ है कि बेटा कुछ भी कर लो, मैं कॉफी नहीं भेजूंगा तुमको, इंडिया यस, को भेजूंगा। भेजूंगा। तो इसीलिए और ये चीजें हो इंडिया गई। का भी है, आज ये बात हो रही थी, टुडे आई हर्ड दिस Right. चैटर कि लेट अस जैक अप, लेट अस पुट एक्सपोर्ट टैक्स ऑन आवर फार्मर। करने दो, करने दो। दे डोंट वांट टू इंपोर्ट, और दूसरी लेट बात देम। है, एक बात और भी है, मैं इस बात मैंने चाइनीज चाइनीज स्पोक्समैन को, जो चाइना की तरफ से बोल रहा था, उसका अर्नब के शो पे ये कहते हैं सुना कि वी आर प्रिपेयर्ड, वी आर फुली प्रिपेयर्ड टू ब्रिंग इट डाउन टू जीरो, दैट वी विल डू जीरो एक्सपोर्ट एंड वी विल डू जीरो इंपोर्ट फ्रॉम यूएस, लेट्स डू इट। इस बात की चर्चा एंड मैंने परसों कही थी। I am quite sure that India would also be prepared to go that way. देखिए, ये जो सैंक्शन और एसेट सीजर का जो प्लान रहता है यूएस का, इसके ही ऊपर बुमरैंग करेगा, क्योंकि परसों मैंने इस बात की चर्चा की थी अपने शो पे कि चाइना जो है, एक हफ्ते या 2 हफ्ते अगर पूरा उसने एक्सपोर्ट बंद कर दिया टैरिफ के रिटेलिएशन के कारण, तो यूएस में इतने सारे इन्फ्लेशन आ जाएगी और इतने सारे धंधे बंद हो जाएंगे कि यूएस इसी बात से डरा हुआ है, इसलिए चाइना को एक्सटेंशन दे रहा है, अमेरिका इंडिया को नहीं दे रहा है। तो ये जो है, ये गंदी घिनौनी पॉलिटिक्स हो गई है, इसको कंट्रोल मैनेज ऑफ रिसोर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग, यही गेम है इसमें, और भारत हाँ, को नहीं लेकिन जीतना चाहिए। चाइना तो साफ कह रहा है कि वी विल नॉट स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल। दैट्स राइट, यस, इंडिया भी कह रहा है, कल का जो स्टेटमेंट जारी किया था वो देखा होगा आपने, या देखा था मैंने, दैट 4 दैट वाज पॉइंट्स ब्यूटीफुली ड्राफ्टेड। ब्यूटीफुली डन, वेरी वेल डन। आई एम, वो कहते हैं कि मैं बहुत खुश हुआ था कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के इतने नापे तुले शब्दों से उन्होंने बिल्कुल कह दिया कि डू व्हाट यू लाइक। जो एलन मस्क का है स्टेटमेंट, जो उसकी जो स्टेटमेंट दिया था उसने पॉल एलन को, वो अप्लाई करती है इन अ सोफिस्टिकेटेड वे। तो मेरा ये कहना है कि इस चीज से भारत को झुकना नहीं है। एग्रीकल्चर और इसका क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर, दूध, मिल्क प्रोडक्ट्स में नहीं झुकना है भारत को। और मैं तो ये कह रहा हूं कि भारत को अपने आप को डिक्लेयर कर दें कि हम जो है ऑर्गेनिक फूड बास्केट बनेंगे सारे दुनिया का। दैट्स व्हाट इज इंपॉर्टेंट।